अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेसिक स्टैटिस्टिक्स। क्योंकि ये डेटा कलेक्ट करने के बाद अगर हमने उसका सही से एनालिसिस नहीं किया, उसका हमने जो प्रॉपर मेजरमेंट निकालना है, स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट, वो नहीं निकाला तो फिर वो डेटा कलेक्शन का कोई पर्पस नहीं है। अभी बिफोर स्टार्टिंग दिस स्टैटिस्टिक्स पार्ट, आई वुड लाइक टू आस्क यू वन क्वेश्चन। दिस इज माय वन ऑफ फेवरेट एग्जांपल। लगभग हर एक ट्रेनिंग में मैं दिखाता हूँ कि कस्टमर को पिज्जा चाहिए और ये डोमिनोज वाले जो है वो 30 मिनट्स या लेस का गारंटी देते हैं। अगर हमने ये परफॉर्मेंस मेजर किया और पता चला कि भाई हमारा एवरेज परफॉर्मेंस है वो 22 मिनट का है, हमारा एवरेज डिलीवरी टाइम है वो 22 मिनट है और हम कमिट कितना करते हैं तो बोला 30, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा ऑन टाइम परफॉर्मेंस अच्छा है एंड आवर कस्टमर मस्ट बी हैप्पी विथ अस। हम ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं? यस सर, कर सकते हैं। ओके, यस, ओके, ओके। So many people might be thinking कि yes हम कर सकते हैं ऐसा। So let me show you same data in a graphical format। देखिए, ये हमारा गोल है that is 30 minutes, ये हमारा एवरेज परफॉर्मेंस that is 22 minutes, but what about this customers? So they will be dissatisfied customer। Okay, हम यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट पे बात कर रहे हैं। सो डोंट थिंक कि अगर वो ठीक है 30 का 35 मिनट हुआ लेकिन मुझे तो फ्री में पिज्जा मिल गया है ना, हम इन दैट वे वी आर नॉट थिंकिंग हियर, वी आर थिंकिंग ऑन अ न्यूट्रल पॉइंट। तो वो कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। सो वी आर फाइंडिंग द ऑप्टिमम पॉइंट। सो 30 मिनट के अंदर पिज्जा पहुंचे वो हमारे लिए जरूरी है, लेकिन ये एवरेज हम बोल रहे हैं। तो एवरेज में क्या है कि ये देखिए, ये सारे जो है वो डिससेटिस्फाइड कस्टमर है क्योंकि ये एवरेज है और एवरेज इज अफेक्टेड बाय लाइक जहां पे भी आपका सबसे ज्यादा डेटा होगा उस तरफ आपका एवरेज खींचेगा। सो इसीलिए कभी भी एवरेज से कोई कंक्लूड नहीं करना चाहिए। और ये सबसे ज्यादा मैंने देखा है कि कोई भी इंडस्ट्री में एवरेज की ही बात होती है, लेकिन एवरेज इज नॉट द राइट मेजरमेंट फॉर ऑल द डेटा। उसके साथ साथ क्योंकि ये जो एवरेज है ना वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या फिर वो सेंटर दिखाता है, डेटा का सेंटर दिखाता है, लेकिन साथ साथ में डेटा का जो स्प्रेड है वो भी जानना जरूरी है। तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं दो वो हम आगे देखेंगे। प्लस कस्टमर डोंट फील द एवरेज। कस्टमर को ये एवरेज से कोई मतलब नहीं है। कस्टमर फील द वेरिएशन कि भाई कस्टमर ने 10 बार पिज्जा मंगवाया, उसमें से 6 बार आपने 15 मिनट में डिलीवर कर दिया, 4 बार में आपने 60 मिनट पे डिलीवर किया, एवरेज आपका 29 मिनट्स आ रहा है, विच इज लेस देन योर कमिटमेंट टाइम। तो कस्टमर इससे सेटिस्फाइड नहीं होगा। ये कस्टमर 100% सेटिस्फाइड नहीं होगा, वो उल्टा डिससेटिस्फाइड होगा क्योंकि यार 6 बार मंगवाया आप 15 मिनट में दे रहे हो, बाकी के 4 बार में आप 60 मिनट ले रहे हो। ऐसी कैसी आपकी डिलीवरी सिस्टम है कि कभी आ गए तो आ गए, नहीं आए तो नहीं आए। दिस काइंड ऑफ VOC और दिस काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन विल बी थ्रोन ऑन द कंपनी लाइक द डिलीवरी बॉयज। सो कस्टमर इससे सेटिस्फाइड नहीं होगा भले ही आपकी एवरेज इसके अंदर है। कस्टमर को कंसिस्टेंसी चाहिए, कस्टमर ये एवरेज से सेटिस्फाइड नहीं होगा। सो प्लीज मेक श्योर सिर्फ एवरेज से डिसीजन नहीं लेना है। ये थोड़ा थ्योरी पार्ट है जिसको मैं स्किप करूंगा कि ये स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन है जो एज सच आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे रखी है, जो हम बहुत टाइम पहले पढ़ चुके हैं जब भी हम पढ़ते थे कि ये एक आर्ट है, आर्ट एंड साइंस है। किसका आर्ट एंड साइंस है? तो बोला डेटा को कैसे डिस्क्राइब करना, कैसे कलेक्ट करना, कैसे इंटरप्रेट करना, इसका एक आर्ट एंड साइंस है। सो दैट आई एम जस्ट कीपिंग इट आउट। अभी जो स्टैटिस्टिक्स है ना उसकी खुद की एक वोकैबुलरी है। वोकैबुलरी यानी उसकी एक डिक्शनरी है, ऐसा बोल सकते हैं कि जिसमें सैंपल, प्रपोर्शन, एवरेज, ये सारी चीजें हम मोस्ट कॉमनली हमारी डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हैं। ठीक है, सो स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड एवरीवेयर इन आवर डे टू डे लाइफ। तो वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं इसके एग्जांपल्स भी शेयर करते जाऊंगा। बट बेसिकली स्टैटिस्टिक्स करता क्या है? स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। अभी वो डिसीजन मेकिंग कैसे होता है? बेस्ड ऑन द डेटा, राइट? सो डेटा क्या है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट? सो अभी स्टैटिस्टिक्स में देयर आर टू टाइप्स बेसिकली। वन इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, अनदर वन इज इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव इज डिवोटेड टू द समराइजेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटा। जैसे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, तो डिस्क्रिप्टिव वर्ड का जो मीनिंग क्या निकलता है? डिस्क्रिप्शन के बारे में कुछ वो कहना चाहता है, ऐसा हम हमें इंडिकेट करता है। सो बेसिकली मेरे पास लेट्स से 50 प्रोडक्ट्स का डेटा है, उसकी लाइक मेजरमेंट्स वगैरह, तो उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सो दैट इज आई एम डिस्क्राइबिंग दोस 50 ऑब्जर्वेशन, दैट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटा, कि जिसमें मैंने क्या किया कि उसका मीन निकाला, मैक्सिमम निकाला, मिनिमम निकाला,
मीडियन निकाला, उसका हिस्टोग्राम बनाया, दैट इज ऑल अबाउट दिस 50 सैंपल्स ओनली, सो दैट इज द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। लेकिन अगर ये 50 सैंपल्स से मैं लेट्स से आगे वाले आने वाले का मैं कुछ प्रिडिक्शन करता हूँ या फिर कुछ हाइपोथेसिस टेस्टिंग करता हूँ या कुछ फोरकास्टिंग करता हूँ, देन व्हाट आई एम डूइंग, आई एम making some inference about the population from this sample data, then it is said to be an inferential statistics. तो अभी हमारा जो राइट नाउ हम पढ़ रहे हैं दैट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जिसकी हम बात करेंगे। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स हम एनालाइज फेज में जब जाएंगे तब हम बात करेंगे।